हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, जैसा आप सबको विदित भी है कि हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो है राजस्थान के अंदर प्रमुख परियोजना और परियोजनाओं से रिलेटेड हमारी जो चर्चा चल रही है, उसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की यदि मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हमने केवल राजस्थान से संबंधित जो बहुउद्देशीय परियोजनाएँ थी, उनके बारे में चर्चा की, जिसमें चाहे आपके जाखम हो, चाहे आपके अनास परियोजना हो और चाहे आपके परवन बहुउद्देशीय परियोजना हो। उसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना, जिसके अंदर सबसे पहले हमने भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात की, फिर व्यास परियोजना की बात की, फिर माही परियोजना की भी बात कर ली है शायद हमने। फिर हम चर्चा कर रहे हैं चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर हमारी जो चर्चा है वो एक तो ये हुई कि ये राजस्थान और एमपी के मध्य है, मामला आधा आधा है, 4 बांध बने हुए हैं और उन बांधों के बारे में डिटेल जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट अगले पेज पर, यानी कि अगले लाइन से आपको लिखना है चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय जो परियोजना है, इस चंबल नदी से कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? कुल लिफ्ट नहरें, इससे संबंधित कुल लिफ्ट नहरें जो है, चंबल नदी से रिलेटेड कुल लिफ्ट नहरें जो है वो कितनी है? तो याद रखिएगा वो है आपके 14 लिफ्ट नहरें। कितनी है? 14 लिफ्ट नहरें। ये जो 14 लिफ्ट नहरें हैं, इनमें से हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, 14 जो लिफ्ट नहरें हैं, इनमें से याद रखिएगा 8 जो लिफ्ट नहरें हैं, 8 वो तो है, याद रखिएगा, राजस्थान के लिए। और 6 जो लिफ्ट नहरें हैं वो है एमपी के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन हमें कौन सी लिफ्ट नहरें पढ़नी है? हमें पढ़नी है राजस्थान वाली। कौन सी? राजस्थान की। तो राजस्थान में ये जो 8 लिफ्ट नहरें हैं, इनमें से याद रखिएगा 6 तो है आपके 12 जिले के लिए, 12 जिला, 12 जिले को पानी देने के लिए, और 2 जो है वो है आपके कोटा जिले के लिए। तो 6 लिफ्ट नहरें तो है 12 के लिए और 2 लिफ्ट नहरें जो है वो है कोटा जिले के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। अब 6 कौन कौन सी है 12 के लिए वो देखिए। एक तो है आपके अंता लिफ्ट फर्स्ट, एक है आपके अंता माइनर लिफ्ट सेकंड, एक है आपके गणेशगंज, एक है आपके पंचेल। ये सारी देखिए, टोटल कितनी है? 14। 14 में से 8 राजस्थान के लिए और आपको ये केवल 8 ही पढ़नी है। ठीक है। फिर है आपके एक कचारी और एक है आपके सोरखंड। तो 6 तो है ये जो 12 जिले के लिए। 2 जो है वो कोटा जिले के लिए। कौन कौन सी है? तो एक तो याद रखिएगा जालीपुरा, और एक है आपके दिगोद। एक जालीपुरा है और एक कौन सा है? याद रखिएगा दिगोद। ठीक है। तो ये इस चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड कुल लिफ्ट नहरें थी। ठीक है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी लिफ्ट नहर चंबल नदी से संबंधित नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा गणेशगंज, पेंचेल, कचारी और बेथली। तो बेथली नहीं। तो ये इस अब जाके आपके चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय जो परियोजना थी वो क्या हुई है? कंप्लीट। ठीक है।
कंप्लीट। चलिए आगे। तो जहां तक आपने लिखा है शायद भाखड़ा, व्यास, माही और चंबल, नंबर 5 लिखिएगा राहु घाट परियोजना। राहु घाट जो परियोजना है ये आपके कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा नदी जो आपके रहने वाली है वह है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है। किन किन के मध्य है? तो याद रखिएगा राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान और एमपी के मध्य। अच्छा, इससे जो लाभान्वित नहीं हिस्सा जो है, चाहे वो जलंस का हो और विद्युत का हो, मामला जो है वो आधा आधा है। 50% राजस्थान का है और 50 हिस्सा एमपी का है। लाभान्वित जो जिला है इससे राजस्थान का, वो जिला है याद रखिएगा करौली। और इससे जो विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन वो है आपके 158 मेगावाट, जिनमें से 79 79 यानी कि ये तो है राजस्थान के लिए और बाकी जो 79 है वो है एमपी के लिए। तो ये भी चंबल नदी परियोजना के तहत आधा आधा मामला है, आधा राजस्थान का है और आधा एमपी का है। उतार लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपके राहु घाट परियोजना। लिख लिए? चलें आगे। अगली आप हेडिंग लगाइए नर्मदा नर्मदा नहर परियोजना। ये भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है। जिसका मुख्य कार्य है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, विद्युत उत्पादन करना और बाढ़ नियंत्रण करना। नर्मदा नहर परियोजना। सबसे पहले तो कौन सी नदी है? तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता है, नर्मदा नदी। ठीक है। दूसरी बात, किनके मध्य है ये? तो सबसे पहले तो राजस्थान ही ले लेते हैं। देखो ये जो नर्मदा नहर परियोजना है ये किन किन के मध्य है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और एमपी है। ये इनके मध्य है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो मैप के अंदर लोकेशन देखते हैं तो ये राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर इसकी लोकेशन देखते हैं तो देखिए यहां पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा? तो आप कहेंगे सर सरदार सरोवर बांध। और हमारे राजस्थान के अंदर इसी सरदार सरोवर बांध से ये नर्मदा नहर निकाली गई है
और यहाँ से लेकर हमारे राजस्थान के अंदर यहाँ पर प्रवेश करती है। जहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक स्थान आता है गुड्डा मालानी, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर इस प्रकार से लोकेशन है किसकी, नर्मदा नहर परियोजना की। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कब शुरू हुई है, तो ये बात है राजस्थान के संदर्भ में मार्च 2008, राजस्थान के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। तो ठीक है, कब, तो मार्च 2008। चलो यहां पर एक बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा जो भी अब हम करेंगे वो राजस्थान के संदर्भ में ही करेंगे। राजस्थान में शुरुआत, तो आप कहेंगे सर मार्च 2008। उद्गम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान के लिए तो सरदार सरदार सरोवर बांध से है ये शुरुआत, सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध कहां पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे गुजरात में। यहां से इसका क्या है, उद्गम है। ठीक है, उद्गम हो गया। फिर आ जाता है राज्य में प्रवेश। यदि हम राज्य में प्रवेश की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राज्य में जो प्रवेश है वो यहाँ से होता है सिल्लू गांव से। कहाँ से होता है, सिल्लू गांव। ये जो सिल्लू गांव है ये आपके किस जिले में है, तो याद रखिएगा जालोर में, जालोर के अंदर। ठीक है, फिर इसका अंतिम छोर कहाँ है राजस्थान में, तो आप कहेंगे सर अंतिम छोर जो है वो है आपकी गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बाड़मेर में। इसका मतलब जालोर में प्रवेश, बाड़मेर में समाप्त। यानी आपको पूछा जाए कि राजस्थान के लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर लाभान्वित में जालोर और बाड़मेर ही है। आप कहेंगे सर बालोतरा नहीं है क्या, देखिए अभी तक जो रिपोर्ट है, यानी कि आज जब हम ये सेशन कर रहे हैं आपके 4 मई 2025 को, तब तक अभी तक जिलों का सीमांकन नहीं हुआ है। जिलों का सीमांकन होगा जुलाई 2025 में, तो उसके बाद में हम देखेंगे। फिलहाल जालोर व बाड़मेर है, लेकिन जुलाई 2025 में सीमांकन हो जाएगा, उसके बाद में देखो क्या है। और आपके एग्जाम में फिलहाल आना यही है, जालोर व बाड़मेर। ठीक है, अब देखो और क्या क्या बात है। और बात यह है कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि हम जो नर्मदा नहर परियोजना पढ़ रहे हैं, इसकी यदि कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपके 532 किलोमीटर। लेकिन बात जब राजस्थान में करेंगे कि राजस्थान में लंबाई, तो आप याद रखिएगा राजस्थान में जो लंबाई है वो है आपके 74 किलोमीटर। याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद में दूसरी सबसे लंबी नहर परियोजना यही है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हम नहर पढ़ रहे हैं, इसे राजस्थान को जल कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 0.50 MAF इकाई है जल की। ठीक है, तो इतना मिल रहा है। लेकिन राजस्थान का सिंचित क्षेत्र कितना है, इससे राजस्थान का इससे सिंचित क्षेत्र कितना है, तो आप कहेंगे सर 2.5 लाख हेक्टेयर। इतना क्षेत्र जो है वो आपके इससे सिंचित हो रहा है। दूसरी बात याद रखिएगा, इससे जो सिंचित है वो है आपकी कौन सी पद्धति, फव्वारा कह सकते हैं आप इन्हें, आप इसे बूंद बूंद, या इसे आप इजरायली पद्धति कह सकते हैं। इससे जो सिंचित है वो फव्वारा और बूंद बूंद इजरायली पद्धति है। और ये राज्य की याद रखिएगा प्रथम नहर है, राज्य की प्रथम नहर है, जिससे सिंचाई जो है वो किससे होती है, फव्वारा या बूंद बूंद पद्धति से आप कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है कि ये तो नर्मदा नहर आ गई, लेकिन पानी जालोर को भी देना है, पानी बाड़मेर को भी देना है। इसीलिए क्या है कि यहां से 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है इस भाग से। कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 3, ताकि पानी जो है आराम से सिंचाई के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जा सके। तो 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। एक तो निकाली गई है आपके सांचौर लिफ्ट नहर। अब सांचौर जो लिफ्ट नहर है वो आपके जालोर के लिए है। तो यहां पर नर्मदा नहर से सिंचाई होती है सांचौर क्षेत्र में, इसलिए आप देखेंगे यहाँ के लोग जो है वो काफी अमीर वर्ग से आते हैं, क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना से पानी आता है ना। दूसरी बात, भादरिया लिफ्ट नहर, एक आपके यहीं पर है पानरिया लिफ्ट नहर, और ये जो दोनों हैं ये बाड़मेर। उतारिएगा, ये 3 लिफ्ट नहरें। कंप्लीट नर्मदा नहर परियोजना उतारिएगा।
हेडिंग लगाइए, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना। पहले इसका नाम केवल इतना ही था, सिद्धमुख नौहर नहर या फिर नौहर नहर परियोजना। फिर राजीव गांधी क्यों हुआ, सारी कुछ पढ़ते हैं बातें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम ये जो परियोजना पढ़ने जा रहे हैं ये कौन सी नदी पर, तो ये रावी प्लस व्यास, रावी और व्यास दोनों नदियों का। ठीक है। दूसरी बात, अरे महेश आप तो मुझसे भी बहुत अच्छा जीके तैयार करेंगे, ठीक है, बस लगातार पढ़ते रहिए, आप रोज रिवीजन करिए। नदी रावी प्लस व्यास। इस राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो वो 1989 के अंदर, 1989 प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, और निर्माण में सहयोग भी कर रहा था ईयू यानी कि यूरोपियन संघ, यूरोपियन आर्थिक संघ, ये जो है वो क्या कर रहा था, सहयोग कर रहा था। लेकिन आपको पता ही है 1991 के अंदर राजीव गांधी की हत्या हो गई, इसीलिए इस परियोजना का जो कार्य था वो उसी समय रुक गया था, उसी समय रुक गया था। निर्माण की जो शुरुआत हुई थी 1989 में, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई, इसलिए कार्य रुक गया था। और फिर उसके बाद में 1998 के अंदर आपको पता हो तो परमाणु परीक्षण किया था हमने, पहली बार 1974 में किया था पोखरण में, पोखरण जैसलमेर में, आपको पता हो तो परमाणु परीक्षण किए थे, एक 1974 में और एक 1998 में। जब दूसरा हमने परमाणु परीक्षण किया तब यूरोपियन आर्थिक जो संघ है उन्होंने इस परियोजना को सहायता करने से मना कर दिया। इसीलिए जब इसका पुणे यानी इसका लोकार्पण हुआ था, वापस वापस इसका लोकार्पण हुआ, याद रखिएगा, सोनिया गांधी द्वारा। कहां से, तो भिरानी गांव से। भिरानी गांव कहां पर है ये, हनुमानगढ़ में। और वापस निर्माण में सहयोग, याद रखिएगा, किसने किया था, पुणे निर्माण में सहयोग नाबार्ड ने किया था इस बार। तो पहले तो संघ ने सहायता की थी, लेकिन फिर हत्या भी होगी राजीव गांधी की, परमाणु परीक्षण भी हो गया, तो यूरोपीय आर्थिक संघ पीछे हट गया। ठीक है, लेकिन वापस जब लोकार्पण हुआ तो पुणे निर्माण में सहयोग किया था किसने, याद रखिएगा, नाबार्ड से। अच्छा, इससे लाभान्वित जो एरिया है, लाभान्वित क्षेत्र, वो है आपके, एक तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले की याद रखिएगा, तहसीलें हैं आपके नौहर व भादरा, और एक जिला जो है वह है चूरू। चूरू का कौन सा है, राजगढ़। सिंचित क्षेत्र, राजस्थान के संदर्भ में कुल सिंचित क्षेत्र तो वो है 1.11 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा। ठीक है, उतार लीजिए, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना।
लिख लिए। ठीक है, अब आप अगली जो परियोजना हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिखिएगा गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। गंग नहर जो परियोजना है, इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपके बीकानेर नहर। गंग नहर परियोजना का एक अन्य नाम है जिसका नाम है, यानी प्राचीन पुराना जो नाम था वो क्या था, बीकानेर नहर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसकी योजना किसने बनाई थी गंग नहर परियोजना की, तो याद रखिएगा योजना बनाने वाला बंदा है कर्नल डाइस। योजना किसने बनाई थी, कर्नल डाइस ने 1885 के अंदर, ये लो, इन्होंने योजना बनाई। योजना क्या थी, योजना ये थी कि एक नदी है जिसका नाम है सतलज। इस सतलज नदी के पानी को हम राजस्थान में ला सकते हैं, क्योंकि आप लोकेशन देखेंगे तो जैसे ये रहा राजस्थान, ऊपर वही पंजाब हरियाणा, तो यहां पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सतलज। तो योजना यही थी कि सतलज नदी के पानी को यहां राजस्थान के अंदर लाया जाए। प्रारंभ में उद्देश्य था बीकानेर के लिए, लेकिन फिर जब इस परियोजना की एक स्ट्रक्चर सी तैयार हुई तब महाराजा गंगा सिंह द्वारा एक नए नगर की स्थापना की गई थी, आपको पता हो तो श्री गंगानगर। इसलिए उसके बाद में ये जो नहर है, इस बीकानेर नहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, गंग नहर, क्योंकि ये गंगा सिंह द्वारा केवल गंगानगर जिले के लिए लाई जा रही थी। ठीक है, तो इसकी आधारशिला आगे देखते हैं। तो इस नहर परियोजना की जो आधारशिला है वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1921 और 22 के मध्य आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला के तहत यह फिक्स हुआ था कि उद्गम जो है, यानी कि सतलज नदी के पानी को कहां पर रोका जाए और फिर राजस्थान के लिए मोड़ा जाए, तो वो डिसाइड हुआ था यहां से कि अब जो पानी मुड़ेगा वो यहां पर एक बांध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बांध बनाएंगे। और ये जो बांध है ये है आपके हुसैनी वाला पंजाब। स्थान क्या है, हुसैनी वाला पंजाब। यहां पर रोका और यहीं से निकाल दिया इस पानी को। ये इस पानी को यहां से निकालकर हमारे राजस्थान में जहां पर प्रवेश करवाया वो स्थान है आपके खक्का गांव, जो कि कहां पर है, गंगानगर में। खक्का गांव से फिर ये आगे चला और वहां तक गया जहां पर गंगानगर में एक स्थान है शिवपुरी हेड। यानी कि ये पूरी पूरी जो नहर है वो आप देखेंगे एक ही जिले के लिए है, और वो जिला है श्री गंगानगर। यानी कि उद्गम तो कहां से, तो आप कहेंगे सर लिखिएगा हुसैनी वाला पंजाब। हुसैनी वाला पंजाब ये वही स्थान है जहां पर भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह के शरीर पर केरोसिन डाल के जला दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उद्गम। फिर राज्य में प्रवेश। राज्य में जब प्रवेश की बात करते हैं तो लिखिएगा वो है आपके खक्का गांव। खक्का गांव कहां पर है, श्री गंगानगर में। यहां पर अंतिम छोर तो भी आप कहेंगे सर शिवपुरी हेड, ये भी श्री गंगानगर। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था 1927 में, और करने आए थे, याद रखिएगा कौन, भारत के इस समय सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी, भारत के वायसराय, जिसका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आए थे। कौन आए थे, लॉर्ड इरविन आए थे इस समय। ठीक है, ये लिखिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर तो आपके सामने तैयार हो चुकी है कि गंग नहर जो है इसका प्राचीन नाम ये था, योजना कौन सी नदी, आधारशिला, उद्गम, राज्य में प्रवेश, अंतिम छोर और उद्घाटन। अभी बातें और भी है वो भी लिखते हैं, एक बार आप ये लिखिए। शिल्लू किस जिले में है, जालोर लिखा नहीं है क्या, कहाँ गया, यस ये रहा सांचौर जालोर में ना। ठीक है,
ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। अब लिखिएगा अगली लाइन से, गंग नहर का आधुनिकीकरण जो कार्य है ये तो आपके 31 मार्च 2000 से शुरू हुआ और 2008 तक चला है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो गंग नहर हम देख रहे हैं इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई की यदि हम बात करेंगे तो वो 129 किलोमीटर है। टोटल कितनी लंबाई है याद रखिएगा, 129 किलोमीटर। इनमें से आपको याद रखना है 112 जो है वो तो है पंजाब के लिए, और 17 किलोमीटर जो है वो है आपके राजस्थान के लिए। किसके लिए है? राजस्थान के लिए। ठीक है, कुल लंबाई। अगली बात हम इसकी देखेंगे तो वो ये रहेगी कि सिंचित क्षेत्र कितना है। और ये जहां जहां पर आपको सिंचित क्षेत्र लिखाए जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, सिंचित क्षेत्र में लिख लीजिए 3.08 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्र है। अन्वित तो आपको पता ही है वो है श्री गंगानगर, और इसी से याद रखिएगा पूरे गंगानगर को पानी देने के लिए 4 लिफ्ट नहरें हैं, 4 लिफ्ट नहरें, यानी कि सॉरी 4 जो है वो शाखाएं हैं ना गंगानगर में, पूर्णतः पानी जाने के लिए 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है देखो, एक तो है करनी शाखा, एक है आपकी लालगढ़ शाखा, एक है आपके सामीजा शाखा, एक है आपके लक्ष्मी नारायण शाखा। 4 क्या है याद रखिएगा, शाखाएं हैं। ठीक है, और ये जो हम नहर परियोजना पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, ये राज्य की प्रथम नहर परियोजना है। यानी हमारे राजस्थान की प्रथम यदि कोई नहर परियोजना है तो वो आपके सामने गंग नहर परियोजना है। इसीलिए याद रखिएगा, इसी कारण वो जो महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा गंगा सिंह को याद रखिएगा राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, और गंग नहर को आप गंग केनाल भी कहते हैं, गंग केनाल भी कहा जाता है। उतारिएगा, गंग नहर परियोजना से संबंधित, तो गंग नहर परियोजना से संबंधित में याद रखिएगा यहां पर ये करनी नाम है ना, कर भी नहीं है, क्या नाम था यहां पर, करनी शाखा। ठीक है, करनी शाखा। चलिए कंप्लीट। चलिए, तो ये हमारा जो गंग नहर परियोजना का बिंदु है ये हो गया है कंप्लीट। यानी कि आज के सेशन में हमने गंग नहर परियोजना पढ़ी, इससे पहले राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना पढ़ी, इससे पहले नर्मदा नहर परियोजना पढ़ी, उससे पहले राहु घाट परियोजना पढ़ी, और ये अब हमारी जो अगली बात है वो आपके जिस नहर परियोजना को लेकर होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। हेडिंग डालिए, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक बात करेंगे इसके बारे में सारी कुछ। सबसे पहले ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसको 4 भागों में हम पढ़ेंगे। एक तो इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि के बाद में फिर इससे रिलेटेड जो शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर लिफ्ट नहरें पढ़ेंगे। तो भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा। तो सबसे पहले तो इस IGNP का एक परिचय पढ़ते हैं। परिचय आपके सामने ये रहा कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसका जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था राजस्थान नहर, क्योंकि राजस्थान के लिए थी तो राजस्थान नहर। ठीक है, इसका जो उपनाम है
वो हुआ करता है आपके मरुगंगा, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में होने के लिए इसे, मरुस्थलीय क्षेत्र में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मरुगंगा। क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये आज हम यदि देखें तो राज्य का, या राज्य के जिस क्षेत्र में आती है ये, वो है आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी राजस्थान। इस क्षेत्र में और इसी क्षेत्र में आपको पता हो तो मरुस्थल का विस्तार है, इसलिए इसे मरुगंगा भी आप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर अगली बात ये रहती है कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, सर्वप्रथम इसकी योजना किसने तैयार की थी, योजना बनाने वाला कौन था, यानी कि ब्लूप्रिंट बनाने वाला कौन बंदा था, किसने बनाया था ब्लूप्रिंट। तो योजना बनाने वाला जो बंदा है वो है आपके इंजीनियर कंवर सेन, बीकानेर के लिए, याद रखिएगा। इन्होंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो था आपके किसके लिए, बीकानेर के लिए। कब, तो याद रखिएगा योजना बनी है 1948 के अंदर, 1948 के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, इनका विषय क्या हुआ करता था, इसको उद्देश्य लेकर इनका विषय हुआ करता था, यानी इंजीनियर जो कंवर सेन है जिन्होंने इसकी योजना बनाई थी, इनका उद्देश्य था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, ये इनका विषय था, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर है, इसका उपनाम मरुगंगा है, राज्य का कौन सा क्षेत्र है, और योजना बनाने की बात हुई है इंजीनियर कंवर सेन 1948, विषय बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। ठीक है। इसके बाद में फिर आइए आगे, शिलान्यास, शिलान्यास कह सकते हैं आप, या फिर नींव, वो आपकी रखी गई है 31 मार्च 1958। किसके द्वारा रखी गई है, तो याद रखिएगा तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन इस समय जो गृह मंत्री हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत, याद रखिएगा गोविंद वल्लभ जो पंत है, इनके द्वारा इसका शिलान्यास, नींव रखी गई। जिस समय नींव रखी गई उसी समय याद रखिएगा एक बोर्ड का गठन हुआ था 1958 के अंदर, एक बोर्ड गठित होता है जिसका नाम है राजस्थान नहर बोर्ड का गठन भी हुआ। राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 1958। ठीक है। और उसी समय इसका क्या रखा गया, शिलान्यास, नींव रखी गई, याद रखिएगा। ठीक है, आईजीएनपी की। उसके बाद में फिर अगला बिंदु आता है उद्घाटन, और इसका जो उद्घाटन है वो 1961 के अंदर, और इस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा, डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जो है उनके द्वारा इसका क्या किया गया, याद रखिएगा, उद्घाटन किया गया। तो आप कहेंगे सर योजना बनी है 48 में, नींव रखी गई है 58 में, उद्घाटन हुआ है 1961 में, लीजिएगा। ठीक है।
तो उद्घाटन 1961, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। ठीक है। नोरंग देसर जो हनुमानगढ़ है वहां से पानी छोड़ा गया था। उद्घाटन का स्थान आप देखेंगे तो नोरंग देसर हनुमानगढ़, यहां पर, यहां से पानी छोड़ा गया था। यहां से क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। उतारी। तो यहां पर आपके सामने तीन बातें क्लियर हुई। योजना कब और किसने, शिलान्यास कब और किसके द्वारा, उद्घाटन कब और किनके द्वारा। ठीक है। एक बिल्कुल परिचय से पढ़ रहे हैं हम अभी, कि हम जो पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये लिख लिया। यहां तक आगे बढ़ूं मैं। अगला जो बिंदु है वो है वर्तमान नामकरण कब हुआ। यानी कि वर्तमान में नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो वर्तमान ये जो नामकरण है ये हुआ है, याद रखिएगा, 2 नवंबर 2 नवंबर 1984। 2 नवंबर 1984 को याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया। यानी कि आप देखेंगे 48 में इसकी योजना बनी है, 58 में इसका शिलान्यास किया गया, 1961 में इसका उद्घाटन हुआ और 1984 के अंदर याद रखिएगा नाम बदल दिया गया। 4 सन 4 बातें। योजना कंवर सेन, उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत, सॉरी शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत, उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद में 1984 में इसका वर्तमान नाम, यानी राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? IGNP। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये जो बनी है इसमें सहयोग किसका रहा है? तो सहयोग किया है, याद रखिएगा, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक द्वारा इसकी सहायता की गई। लाभान्वित क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे कि इसे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम राजस्थान, या फिर आप कह सकते हैं, कोष्टक लिख देता हूं, मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है। ये जिससे प्रेरित है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वह है गंग नहर से। गंग नहर से। कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर। पहले ये आंकड़ा 16.17 लाख हेक्टेयर था, याद रखिएगा। ठीक है। पहले 16.17 लाख था, अब वर्तमान में याद रखिएगा 19.63 लाख हेक्टेयर। ठीक है। ठीक है। फिर लिखिएगा विशेषता। राजस्थान की नहीं, विश्व की भी और भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, याद रखिएगा। तो ये तो एक तरीके का परिचय कंप्लीट हुआ है IGNP का। यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, राज्य का कौन सा क्षेत्र है, योजना, शिलान्यास, उद्घाटन, वर्तमान नामकरण, सहयोग, लाभान्वित क्षेत्र, ये किससे प्रेरित है, कुल सिंचित क्षेत्र कितनी, और विशेषता क्या है इसकी। बात कंप्लीट। ये तो इसका परिचय हुआ। अब हम इसकी तैयार करेंगे पृष्ठभूमि। कंप्लीट। अब आप हेडिंग डाल दीजिए IGNP की पृष्ठभूमि। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की
पृष्ठभूमि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या? पृष्ठभूमि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पृष्ठभूमि। देखिए, ये राजस्थान, यहां पर एक नदी प्रवाहित, नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी है? सतलज नदी। इससे पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे राजस्थान में सतलज नदी से जो पानी है वो गंग नहर से भी आ रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना से भी आ रहा है। इसका मतलब सारा ही सतलज का पानी यदि इधर लेकर आ जाएंगे तो बाकी वाले क्या करेंगे बेचारे। इसीलिए इसी सतलज नदी के अंदर एक नदी का पानी और मिलाया गया। वैसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे सतलज नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। लेकिन आपको पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो जलापूर्ति किससे करती है, तो सतलज, और इसी के अंदर एक नदी का जो पानी है वो और मिलाया गया है, और वो नदी कौन सी है? व्यास। इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जो जलापूर्ति होती है वो दो नदियों से होती है, सतलज से भी पानी प्राप्त होता है और व्यास से भी प्राप्त होता है। हम पढ़ के तो आए हैं व्यास परियोजना, पोंग बांध, याद आया क्या? इन दोनों नदियों के पानी को जहां पर रोका गया है वहां पर एक बांध बनाया। ये जो बांध है ये है आपके हरि के बेराज, ये है हरि के बेराज, और हरि के जो बेराज है वो है आपके पंजाब। हरि के बेराज कहां पर है? पंजाब में। तो हरि के बेराज एक बांध पंजाब में दोनों नदियों के पानी को रोका, और फिर इसी पानी को राजस्थान के अंदर प्रवेश करवाया गया। राजस्थान में जिस भाग में प्रवेश करवाया गया है वो है आपके, याद रखिएगा, मसी तावली हेड। कहां पर प्रवेश करवाया गया? मसी तावली हेड। और ये जो मसी तावली हेड है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में। इसका मतलब यह है कि हरि के बेराज से लेकर मसी तावली हेड जो भाग है जो राजस्थान में प्रवेश करवाया गया है, इसे बोलते हैं आप, याद रखिएगा, राजस्थान फिडर। इसे क्या कहा गया है? राजस्थान फिडर। उसके बाद में इसी भाग को आगे बढ़ाया गया, हनुमानगढ़ से आगे ये बीकानेर, और इधर होते हुए जैसलमेर के अंदर जिस स्थान तक लाया गया है वो है मोहनगढ़। मोहनगढ़ कहां पर है? तो आप कहेंगे जैसलमेर। ये इसका अंतिम छोर है, लेकिन इसका जो पॉइंट निर्धारित किया गया है अभी तक जो कि निर्माणाधीन है वो है आपके यहां तक, और वो 0 पॉइंट जो है वो है गड्रा रोड। गड्रा रोड कहां पर है? तो याद रखिएगा, बाड़मेर में। ये भाग जो राजस्थान में प्रवेश करवाया गया वो तो राजस्थान फीडर कहलाता है। मसीतावली हेड से लेकर मोहनगढ़ जो भाग है इसे आप आईजीएनपी की मुख्य नहर कहते हैं, और ये जो भाग बचा है ये है निर्माणाधीन। निर्माणाधीन। इसका मतलब हम यहां पर ये लिखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पृष्ठभूमि आपके सामने तैयार हो चुकी है। कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, कोई डाउट नहीं है। जलापूर्ति कहां से होती है? तो सतलज और व्यास से होती है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में फिर उद्गम, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहां से है? तो आप कहेंगे सर हरि के बेराज से। कहां से है? हरि के बेराज से। और हरि का बेराज कहां पर है? तो आप कहेंगे सर पंजाब, यहां से उद्गम। फिर अगला है कि राज्य में प्रवेश कहां होती है ये? तो राज्य में प्रवेश वो है, याद रखिएगा, मसीतावली हेड। किस रूप में प्रवेश करवाया गया है? मसीतावली हेड, जो कि कहां पर है आपके? तो आप कहेंगे हनुमानगढ़। मसीतावली हेड कहां पर है? हनुमानगढ़। उसके बाद में फिर है कि अंतिम छोर। वैसे देखेंगे तो इसका जो अंतिम छोर है वो तो है मोहनगढ़। मोहनगढ़ कौन सा? जैसलमेर। लेकिन आगे भी ये कार्य अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है, इसीलिए उसे बोलेंगे आप 0 पॉइंट। पॉइंट जो निर्धारित किया गया है कि यहां तक जाएगी वो 0 पॉइंट है, गड्रा रोड। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ रहा है कि आईजीएनपी का अंतिम छोर कौन सा है? मोहनगढ़ ऑप्शन में नहीं है, गड्रा रोड है, तो गड्रा रोड करना है, ठीक है, याद रखिएगा, बाड़मेर। तो 0 पॉइंट गड्रा रोड, बाड़मेर, ठीक है। अब देखो, ये जो राजस्थान नहर है इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। मुख्य नहर जो है वो है 445 किलोमीटर। निर्माणाधीन जो है वो 90 है अभी तक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके यदि कुल लंबाई की हम बात करेंगे तो अभी तक जो आपको लंबाई देख रहे हैं वो 204 प्लस 445। अच्छा, ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं ये अभी 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट है, 41 जिलों के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आज हम ये क्लास जिस समय ले रहे हैं 6 मई 2025 को, अभी तक जिलों का सीमांकन नहीं हुआ है। जिलों का जो सीमांकन है वो होगा आपके
जुलाई 2025, तो उसके बाद में अभी ये फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं इसकी कुल लंबाई 204 प्लस 445 और 90 यदि हम निर्माणाधीन को ऐड किए बगैर इनको देखते हैं तो वो हो जाता है, देखिए 649। यदि ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है तो ये करना है, यदि ये नहीं दे रखा है तो 90 ये जो निर्माणाधीन है ना ये आपको काउंट करना है और 739 करना है। समझ गए क्या? ओके। आप कहेंगे सर ये तो कुल लंबाई हुई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए ये जो राजस्थान फीडर हमने लिखा है 204, इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो है मात्र 35 किलोमीटर। कितनी है? मात्र और मात्र 35 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान में लंबाई यदि हम देखें, राजस्थान में लंबाई तो वो है देखो 35 प्लस 445, तो आप देखेंगे हो जाएगा सही है क्या? 480 हो जाएगा। और यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो वही बात है, 90 काउंट करने हैं निर्माणाधीन वाले और कर देना है 570। ठीक है, तो ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई है। मेरे हिसाब से एक बार आप कमेंट कर देंगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपके बिल्कुल समझ में आ चुका है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलें? चलिए, तो अब आप हेडिंग डालिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बिल्कुल विधिवत रूप से पढ़ रहे हैं। और ये जो नहर परियोजना हम पढ़ रहे हैं ये विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि सर ये बहुत हार्ड है, इसको कैसे याद किया जाए? तो जिस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं उसी हिसाब से आपको लिखाई जा रही है। भाई पहले परिचय हो गया, फिर पृष्ठभूमि हो गई, अच्छे से क्लियर हो चुका है सब कुछ। हाँ, नहीं नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं, यदि दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं फिर वो 570 भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में आए तो फिर ज्यादातर वाला ही करना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना अभी हमने ये पढ़ा है। अच्छा यहाँ पर ये क्या हेडिंग डालें, ये कंफ्यूज है क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग लिखो, भाग। तो भाग में एक तो भाग है आपके राजस्थान फिडर, एक तो भाग ये रहा राजस्थान फिडर, देखो ये रहा, ये राजस्थान फिडर है, ये मुख्य नहर है और ये निर्माणाधीन है। मुख्य नहर और फिर ये रहा आपके निर्माणाधीन। राजस्थान जो फिडर है, राजस्थान फिडर, इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा वो है आपके हरि के बेराज से मसीतावली हेड, कुल जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर। राजस्थान में जो लंबाई है वो है 35 किलोमीटर। कितने? 35 किलोमीटर। ठीक है, ये वो भाग है जो राजस्थान में प्रवेश करवाया गया। राजस्थान में आईजीएनपी का भाग जो प्रवेश करता है वह है राजस्थान फिडर, और उसके बारे में ये रही बातें। ठीक है, मुख्य नहर की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है वो है आपके मसीतावली हेड से मोहनगढ़, कुल लंबाई, और ये तो संपूर्ण रूप से राजस्थान में ही है, 445 किलोमीटर। फिर है निर्माणाधीन, और इसका जो विस्तार है वो है मोहनगढ़ से गडरा रोड। इसका देखो भाई ये है कि इसकी कुल लंबाई जो है वो इतनी बताई जा रही है, लेकिन आपको भी पता है जब निर्माण कार्य होता 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 है तो कई बार बढ़ भी जाता है। फिलहाल यही है, कोई दिक्कत है नहीं। मोहनगढ़ से गडरा रोड उतारी। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के
लिख लिया। चलें आगे। अब अगली जो बात है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पक्ष, दायां और बायां। नहीं समझे तो देखो, अगला जो बिंदु आपको हेडिंग डालना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना पक्ष। ये कौन से पक्ष है भाई? देखो, ये राजस्थान मैप है। इस मैप के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि यहां पर आपके ये इस प्रकार से चल रही है आपकी क्या, आईजीएनपी। आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है आपके सामने मैप में इस प्रकार से, ये भाग जो है ये ये तो है आपके कौन सा, दायां। और ये जो भाग है ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बायां। यही तो है, यानी कि एक दायां है और एक बायां है। आईजीएनपी का याद रखिएगा, जो दायां पक्ष है इस दाएं पक्ष की ओर चलती है शाखाएं। क्या चलती है? शाखाएं। और जो बायां है इस ओर चलती है लिफ्ट नहरें। उतारी। क्वेश्चन आता है आईजीएनपी के किस पक्ष की ओर से शाखाएं निकाली गई है दाईं ओर से, और किस पक्ष की ओर से लिफ्ट नहरें निकाली गई है बाईं ओर से। ये लिखिए इतना सा, और फिर इनमें से हेडिंग लगाइए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं। लिख लिए। अब हेडिंग डाल दीजिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं। हेडिंग डालिए। ठीक है, अब आप लिखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो शाखाएं हैं वो कुल शाखाएं कितनी हैं, तो याद रखिएगा 9। कितनी हैं? 9। इन 9 में से याद रखिएगा 8 जो शाखाएं हैं वो दाएं ओर से है। एकमात्र ऐसी शाखा बचती है जो कि आपके बाएं ओर से है। एकमात्र जो है वो बाएं ओर से है। ठीक है, एकमात्र।
ये राजस्थान का मैप है। ये आपके IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। हम ये पढ़ रहे हैं कि कुल जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं, तो आप कहेंगे सर 9 हैं। 9 में से याद रखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। एक जो है वो हमने अभी लिखा कि दाएं ओर से ना होकर कहां से है, बाएं ओर से। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल 9 शाखाएं, 8 दाएं ओर से और एक बाएं ओर से है, ठीक है। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं, आइए उनके बारे में लिखते हैं। ये जो शाखा है इसका नाम तो है सूरतगढ़। ये जो है ये है आपके अनूपगढ़। वो सूरतगढ़ और ये कौन सी है, अनूपगढ़। अच्छा ये कौन सी है, तो ये याद रखिएगा रावतसर। पहले नाम लिख देता हूँ फिर आपको मैं जिले बता दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हाँ। फिर ये जो है ये है आपके दांतोर। ये जो है ये है पुगल दातोर। ये जो है ये है आपके पुगल। ये जो है ये है आपके बिसलसर, बिसलसर, ठीक है। ये जो है ये है चारणवाला। ये कौन सी है, चारणवाला, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में ये जो है ये तो है शहीद बीरबल। ये है आपके सागरमल गोपा। ये जो 2 शाखाएं हैं अनूपगढ़ और सूरतगढ़, मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो है आपके गंगानगर में, ठीक है। ये जो 3 हैं 1 2 और 3, दांतोर पुगल और बिसलसर, ये तीनों हैं आपके बीकानेर में। ये जो चारण वाला है ना, ये चारण वाला, ये याद रखिएगा ये बीकानेर प्लस जैसलमेर है, 2 में है, बीकानेर प्लस जैसलमेर। और ये जो शहीद बीरबल और सागरमल गोपा है ये दोनों ही कहां पर है, जैसलमेर में। और ये जो रावतसर है ये है याद रखिएगा